भगवान की, व्यास भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। हर हर महादेव। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाए। होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने। 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 क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। क्या जाने कोई कागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। भैया सबरी तो जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सबरी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। ॐ नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। देखो हमारी जो श्वास जो है बड़ी कीमती है। एक एक श्वास हमारी बहुत कीमती है। करोड़ों की कीमत है एक एक श्वास। आपने कथा में सुना अजामिल ने एक बार नारायण कहा और करोड़ों जन्मों के पाप धुल गए और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो हमारी एक एक श्वास बड़ी कीमती है। अच्छा मान लो आप लोग भागवत जी पर फल चढ़ाना चाहे तो कैसा चढ़ाओगे? सड़ा हुआ चढ़ाओगे कि ताजा चढ़ाओगे? ताजा चढ़ाओगे तो अपना जीवन भी भगवान में ताजा लगा दो। लोग कहते हैं महाराज जब तक दुकान जाने लायक रहेंगे, खेत जाने लायक रहेंगे तब तक भजन नहीं करेंगे, और जब दुकान के काम के नहीं रहेंगे, खेत के काम के नहीं रहेंगे तब भजन करेंगे। हम कहते हैं थोड़ा बुद्धि लगाओ। जब आप लोग दुकान के काम के नहीं रहे, खेत के काम के नहीं रहे, तो भगवान के काम के क्या रह जाओगे? शरीर में थोड़ा शक्ति रहते भजन प्रारंभ करो। बुढ़ापे में क्या दुर्दशा होती है? आंख में तने का जला, मोतियाबिंद हो गया, आंख में तने का जला और नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला। वृद्धावस्था आनी है, बैठे बैठे पड़े पड़े करते रहोगे मलमूत्र त्याग, और बैठे बैठे थूकते रहोगे पीकदाने में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति रही ना राम राम बोले तेरी बदवानी में। इसलिए जब साधन जोग कर भोग से वियोग कर, राम को मत भूल मत वाले जवानी में। देखो भैया जवानी एक ऐसी अवस्था है, चाहे भोग भोग लो चाहे जोग साध लो। बुढ़ापे में न तो भोग के लायक रहोगे न योग के लायक रहोगे। ये बीच वाली जो उम्र होती है ना जवानी, यही काम की है। बुढ़ापा काम का नहीं, न बचपना भी काम का नहीं, ये जवानी काम की है। अच्छा इसी जवानी में लोग क्या कहते हैं महाराज थोड़ा धन कमा लें, ये कर लें वो कर लें, ऐसा कहने वाले तो बनो। जिसने जवानी में भजन नहीं किया उससे वृद्धावस्था में भगवान का भजन होने वाला नहीं है। ये भगवान राम है। योग वासिष्ठ में गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं। योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है, गीता प्रेस में मिलता है। योग वासिष्ठ में भगवान राम और वशिष्ठ जी का ही संवाद है। तो भगवान राम कहते हैं गुरुदेव बुढ़ापे में भजन की बात ही नहीं करनी चाहिए। राम जी कहते हैं गुरुजी एक बार बुढ़ापे का और जवानी की कुश्ती हुई। अच्छा इनकी भी कुश्ती होती है, क्योंकि नौजवान बने रहने के लिए बड़े उपाय किए जाते हैं। जैसे बाल सफेद होते हैं तो लोग डाई वगैरह भी
लगाते रहते हैं, और आंखों से दिखना जब बंद हो जाता है तो लोग चश्मा वगैरह, लेंस वगैरह, दांत टूटते हैं तो बत्तीसी वगैरह लगा लेते हैं। यानी ये जितने भी उपाय किए जाते हैं ये केवल जवान बने रहने के लिए किए जाते हैं। आखिर में क्या होता है, आखिर में जवानी हार जाती है और बुढ़ापा जीत जाता है, और जो जीतता है वो खुशी मनाता है, जो हारता है वो मातंग मनाता है। तो भगवान राम कहते हैं, गुरुजी बुढ़ापे में व्यक्ति के 3 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं बुढ़ापे में? 3 पैर होते हैं। बिना सोठी लिए वो चल नहीं पाता, 2 की जगह 3 हो गए, और जब वो चलता है तो एक पैर कहीं पड़ता है, दूसरा पैर कहीं पड़ता है, और लाठी कहीं की कहीं पड़ रही है। यही तो नृत्य है भाई। नाचने वाले लोग ये फिदकते ही थे, और क्या करते हैं? पैरों की गति यहाँ वहां होने लगे, ये नृत्य है, ये नाच है। और बुढ़ापा कह रहा है, देखो मैंने, जैसे हमारा ये ढोल ठुक ठुक करता है तो आगे से खांसी भी खुरखुर होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। उस बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, इसलिए समय रहते जागना है। इस दुनिया में कोई नहीं अपना भैया, सब स्वप्ना है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। नानक कहत ये सब जग मिथिया, ज्यों सपना रहनाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। सभी संतों ने, सभी ग्रंथों ने, सभी पंथों ने एक स्वर से ये कहा, दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम दुनिया के नहीं हो। सब ग्रंथ जितने भी है ना, जितने ग्रंथ बने हैं, जितने पंथ बने हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से बात कही, लेकिन मूल और सिद्धांत में जो बात निकल के आती है ना, वो सबकी एक ही होती है। भले ही वो अपने अपने तरीके से कहते होंगे, लेकिन सिद्धांत की बात जो निकल के आएगी वो एक ही आएगी। तो सबने ये कहा कि दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम दुनिया के नहीं हो। थोड़े समय के लिए संसार में आए हो, यदि भोग भोगते रहोगे तो जन्म जन्म के टेंशन में रहोगे, और एक जन्म में संभर गए तो सारा जीवन संभर जाता है। उदाहरण से बात को समझाएं। ये चावल का दाना है, ऐसा लगता है जैसे 1-2 साल पुराना है, ऐसा लगता है, लेकिन आप लोग विचार की दृष्टि से देखो, ये दाना 1-2 साल पुराना दाना नहीं है, ये अरबों खरबों वर्ष पुराना दाना ही है। क्योंकि इस दाने को हम जमीन में बोएंगे तो इससे अंकुर निकलेगा, बीजांकुर जिसको हम बोलते हैं। इसको हम बोएंगे, एक दाना 20-25-100 ऐसा जो भी है, इसको हम बोएंगे, अंकुर निकलेगा, फिर इसके वो दाने निकलेंगे, फिर अगले साल फिर हम बो देंगे। ऐसे करते करते ये दाना जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है। इस दाने की जो जन्म लेने वाली जो परंपरा है ना, वो चली आ रही है, अरबों खरबों वर्ष से चली आ रही है। इसी तरह भगवान कहते हैं, अरे जीवो तुम लोग भी तो अरबों खरबों वर्षों से जन्म रहे हो, मर रहे हो। अच्छा, इस दाने को कूट दो या भून दो, अब ये दाना उगेगा नहीं। इस दाने की जो जन्म लेने वाली जो परंपरा ना, वो खत्म हो गई। इसी तरह भगवान कहते हैं, अरे जीवो तुम लोग भी अरबों खरबों वर्षों से जन्म रहे हो, मर रहे हो। एक बार तू मेरे नाम को अपने अंतःकरण में जला दे तो तेरी जो जन्म लेने वाली जो परंपरा वो खत्म हो जाएगी और मर के सीधे मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो ये जो परंपरा है जन्म लेने वाली, इस परंपरा को काटना है। तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? तदर्थम कर्म कुंते है, तदर्थम कर्म करना पड़ेगा। अच्छा, तदर्थम कर्म क्या होता है? यानी जो कुछ करना है भगवान के लिए करना है। घर परिवार ये मेरा नहीं है, ये किसका है? ये भगवान का है। इसको तदर्थम कर्म कहते हैं। परिवार मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, ये तो भगवान का है, मेरे को संभालना है। बस ये मन में विचार करना है कि इनको संभालना है। जैसे भगवान राम
अयोध्या छोड़कर जब गए, भरत जी जब मिलने गए और भरत जी से भगवान राम ने कहा, भरतलाल मैं 14 साल के लिए वन में आया हूं, तू मेरी अयोध्या को संभाल ले और 14 साल बाद में आकर के मैं अयोध्या ले लूंगा। तो भरतलाल ने ये मन में विचार नहीं किया कि अयोध्या मेरी है। भरतलाल ने सोचा 14 साल तक मेरी अयोध्या को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनकी है उनको वापस देनी है। इसी तरह परमात्मा ने हमको भी ये परिवार भेजा है, तो इन परिवार की संभाल करनी है। एक दिन या तो हम चले जाएंगे या भगवान इनको अपने पास में बुला लेंगे। थोड़े दिन का संबंध है। भरतलाल कहते हैं अयोध्या मेरी नहीं है, मेरे राम की है, इसमें मैं कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। और आप लोग भी जब ये मान लोगे कि सब कुछ परमात्मा का है, बस आपको शांति मिल जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और हम तो कहते हैं भाई भगवान न मानो, स्वर्ग न मानो, नरक न मानो, आंखों देख रहे हो वो तो मान लो। आपके सामने जवान जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, जाने वाला कुछ ले नहीं जाता, ये भी हम लोग आंखों देख रहे हैं। आने वाला मुट्ठी बांध के आ रहा है, जाने वाला खाली हाथ जा रहा है। जाने वाला मुट्ठी बांध के नहीं जा रहा है खाली हाथ, आने वाला मुट्ठी बांध के आ रहा है। क्योंकि आने वाला कुछ लेके आया था और जाने वाला कुछ ले नहीं जाता है। जैनियों के ग्रंथ में कथा आती है कि एक सेठ है, कोठी बना रहा था। तो सेठ ने ठेकेदारों से कहा, ये ठेकेदारों मेरी कोठी की दीवार ऐसी बनाना 1000 वर्ष तक दीवार नहीं ले। उसी समय कोई संत भिक्षा मांगने आया, उधर से निकल रहा था, भिक्षा मांगने आया। तो सेठ ने जब ऐसा कहा तो संत को हंसी आ गई, ठाका मारा संत ने, चल दिया। सेठ का माथा ठनका, बात क्या है। दूसरी बार वही सेठ है उसी कोठी में भोजन कर रहा है। तो सेठ का एक छोटा सा बेटा था, बच्चा था, 2 साल का छोटा बच्चा, और वो नंगा था। तो सेठ भोजन कर रहा था, तो गोद में वो बेटा है। तो बेटे ने पेशाब की, सीधी धारा थाली में जा गिरी। तो सेठ ने आवाज दी पत्नी को, इसने सारा भोजन खराब कर दिया, पेशाब कर दिया इसने थाली में। तो पत्नी रसोई घर के अंदर से आवाज देती है, पूत का मूत गंगा का पानी बराबर होता है, खा जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पूत का मूत गंगा का पानी बराबर होता है। वही संत दोबारा भिक्षा मांगने आया, हंसा, चल दिया। सेठ का माथा ठनका, बात क्या है। तीसरी बार वही सेठ अपनी दुकान में बैठा था और एक कसाई बकरा लेके जा रहा था। तो उस बकरे की रस्सी खुल गई और वो बकरा सेठ की दुकान में घुस गया। सेठ ने कहा, भाई छोड़ दे इसे। क्यों छोड़ू, 2 रुपये में लेके आया हूं, पुरानी बात है, जैनियों के ग्रंथ की कथा है ये। 2 रुपये में लेके आया हूं। सेठ ने कहा 1 रुपया ले ले, 1.25 रुपया ले ले, 1.5 रुपया ले ले। नहीं, 2 रुपये में लेके आया हूं, 2.25 रुपया लूंगा। सेठ ने कहा भाई 1.5 रुपया तक दे दूंगा। नहीं। और उस कसाई ने, क्योंकि सेठ जानता था ये कसाई है, बकरे को मार देगा, काट देगा। कसाई ने उस बकरे का कान पकड़ा और मैं करते ले गया। लेकिन जाते जाते उस कसाई ने फिर कहा, सेठ 2 रुपये में लेके आया हूं, 2 रुपये में छोड़ दूंगा, लेना है। सेठ ने कहा नहीं, 18 तो वैसी है। वही संत दोबारा भिक्षा मांगने आया, उसने भी ठाका मारा, वाह प्रभु तेरी लीला तो तू ही जानता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब तो सेठ का माथा ठनका, बात क्या है। ये संत 3 बार आया, तीनों बार हंसने लगा, तीनों बार हंसाई, बात क्या है। अब तो वो संत तो अपने आश्रम में चला गया, तो सेठ भी संत के पीछे पीछे चला गया।
स्वामी जी आप मेरे घर पर 3 बार आए, यहाँ मेरे यहाँ 3 बार आए, आपने कुछ मांगा नहीं मेरे से, लेकिन तीनों बार आप हंस करके चले आए, आपके हंसी का कारण क्या था? तो संत ने कहा भाई ये तेरे को सुन करके करना क्या है, क्या करेगा? बोले नहीं महाराज, जब से आप हंस करके आए हो ना तब से मेरे मन में उथल पुथल चल रहा है, बताओ तो सही क्यों हंसे थे आप? सुनना चाहता है? बोले हाँ। सुन ले फिर, बात तो कड़वी है, सुनेगा? बोले हाँ सुना दो। मैं पहली बार कब हंसा था? जब तू कोठी बना रहा था और तूने ठेकेदारों से कहा कि 1000 वर्ष दीवार न हिले। मैं इसलिए हंसा कि जो आदमी 1 महीने के अंदर मरने जा रहा है वो 1000 वर्ष के लिए कोठी बना रहा है, इसलिए हंसा। और दूसरी बार कब हंसा? पूत का मूत गंगा का पानी बराबर होता है। वो पूत पिछले जन्म में कोई गलत आदमी था, तेरे घर के अगल बगल में घूमता रहता था, तेरे को पता चला, तूने उसको मरवा दिया था, अब वो तेरा बेटा बन के आया है। और जो तू कोठी बना रहा है उसी कोठी में वो शराब पिएगा, गलत काम कराएगा, वैश्याओं को नचवाएगा। और तीसरी बार कब हंसा? वो कसाई बकरा लेके जा रहा था, वो बकरा पिछले जन्म में तेरा बाप था और तेरे बाप ने न जाने कितने निरपराधियों को मरवाया था, क्योंकि तेरा बाप पैसे वाला था। और जो दुश्मनाई जो होती है ना वो पैसे के कारण होती है, गरीबी में दुश्मनाई नहीं होती है, पैसे के कारण होती है। तुम्हारे बाप ने न जाने कितने लोगों को मारा था। अब वो तेरा बाप दूसरे जन्म में बकरा बना, बाजार से जा रहा था तेरा बाप, उसको याद आ गई मेरे को शरीर तो बकरे का मिला लेकिन दुकान तो मेरी है ये, और तेरी दुकान में भी आया था वो। और वो कसाई कह रहा था 2 रुपया और तू कह रहा था 1.5 रुपया, तूने 8 आना के चक्कर में वो ले गया कसाई और तेरे बाप को काट दिया उसने। लेकिन सेठ ये बात मैं तेरे को क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि तू 1 महीने के अंदर मर जाएगा। अगर तू 1 महीने के अंदर मर जाए तो ये 2 बात और मैंने जो बात बताई है इसको भी सत्य मान लेना। अगर तू 1 महीने के अंदर न मरे तो ये 2 बात भी झूठी मान लेना। ठीक, वो सेठ जो है 1 महीने के अंदर मर गया, यद्यपि संत के कहने से वो भजन में तो लग गया, लेकिन 1 महीने के अंदर मर गया। कहने का भाव यह है कि इस दुनिया में जितने नाते रिश्ते पति पत्नी पुत्र परिवार के बने हैं वो किसी न किसी जन्म का दावा पूरा करने के लिए आए हैं, शर्त पूरी करने के लिए आए हैं और शर्त पूरी करके चले जाते हैं। और हम बिना मौत के इनमें फंस के मरते, हमें भगवान याद नहीं आता है। और गृहस्थ से निकल रहे हैं, गृहस्थ में गुजर रहे हैं और हमको भगवान याद नहीं आता है। दुनिया में झूठी देखी प्रीत, अपनेरी सुख में सुख माने, क्या दारा क्या नीत। आज की कथा में गज ग्रहा की लड़ाई का वर्णन है। गजमानी क्या होता है? गजमानी क्या होता है? हाथी। और ग्रहा मानी मगरमच्छ। अच्छा, गज शब्द को उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? गजमानी हाथी और गज शब्द को आप लोग उल्टा कर दो, क्या हो गया? जग। जग मतलब संसार और गजमानी हाथी। गज को किसने पकड़ा था? मगरमच्छ ने। और जग को किसने पकड़ा है? संसार को। जग मतलब संसार। संसार को किसने पकड़ा है? मोह ने। मोह आप लोग समझते होंगे, मैं और मेरा, इसका नाम मोह है। मजे की बात यह है कि उस गज की सैकड़ों पत्नियां थी, सैकड़ों पुत्र थे, सैकड़ों मित्र थे, सभी गजराज के लिए प्राण देने के लिए तैयार थे। आप किसी को 100 रुपया दे दो या खाली चाय पिला दो तो गुंडे लोग क्या कहेंगे? साहब हम आपके लिए जान दे सकते हैं। अच्छा बोले हाँ। और जब जान देने का टाइम आएगा तो पता नहीं दो धमाके कहाँ भागेंगे, पता ही नहीं चलेगा। दुनिया कहती कुछ है, करती कुछ है। हर स्त्री अपने पति से कहती है कि देखो आप मर गए ना तो मैं आपके बिना रह नहीं सकती। और हजारों लाखों पति मरे, एक भी सती नहीं हुई, मैं सती हो जाऊंगी आपके पीछे।
और आजकल तो कानून बना दिया, हो ही नहीं सकती है। 4 दिन रो लेती है, बाद में मौज मस्ती से रहती है। कहना एक अलग बात है और करके निभा देना वो एक अलग बात है। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं कि संसार में कब कौन सा व्यक्ति उल्टा हो जाए ये पता नहीं चलता। आप संसार में आए हो, व्यवहार सबके साथ में करो, सबके साथ में हंस मिलजुल के रहो, लेकिन ये सोच के घर में रहो कि मेरी इस घर में से कभी भी छुट्टी हो सकती है, इसलिए मुझे आगे के लिए कुछ पूंजी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। ये गजराज, ये हाथी, सैकड़ों पत्नियां थी, सैकड़ों पुत्र थे, सैकड़ों मित्र थे। ये गजराज एक बार अपने परिवार को लेकर के, एक बहुत बड़ा तालाब था, तालाब में पानी पिलाने के लिए लेकर गया। तो तालाब के किनारे काई जमी हुई थी, गंदगी थी। तो हाथी ने सोचा अंदर तालाब के अंदर जाकर के साफ मैं अपने बच्चों को पानी पिलाऊं। हर बाप सोचता ही है मेरे बच्चे गंदे पानी क्यों पिएंगे, साफ पानी पिएंगे। हर बाप सोचता है, हर बाप सोचता है मैं कच्चे मकान में रहा, मेरे बच्चे पक्के मकान में रहे, सोचता ही है और व्यवस्था करता भी है। तो वो गजराज तालाब के अंदर चला गया और सूंड से सूंड मिला करके साफ पानी पिलाने लगा। अपने बच्चों को पानी पिलाया और फिर अपने मित्रों को पानी पिलाया और फिर अपनी पत्नियों को पानी पिलाया। सबको पानी पिलाने के बाद जब स्वयं पानी पीने लगा तो उसी तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। उस मगरमच्छ ने आकर के उस हाथी का पैर पकड़ लिया। छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छूट नहीं पाया। आवाज लगाई, पत्नियों को, बच्चों को, मित्रों को, एक भी पास नहीं आया। सब भाग करके मेड़ पर खड़े हो गए। जिनके कारण फंसा चक्कर में उन्होंने साथ छोड़ दिया और हजारों की संख्या में थे। और जब ये डूबने लगा, क्योंकि मगरमच्छ हाथी को पकड़ के नीचे लेके जाने लगा, तो ये गजराज जो है ये पिछले जन्म का राजा था। इंद्रद्युम्न नाम था इसका। ये मद्रास देश का राजा था। इस राजा ने भजन बहुत किया। थोड़ी सी गलती हो गई, गुरुजी आए, पूजा में बैठा था, गुरुजी आए, उठ के प्रणाम नहीं किया, गुरुजी ने श्राप दे दिया। शास्त्र ऐसा कहता है कि आप पूजा में बैठे हो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, जितनी देर पूजा कर रहे हो, पूजा के बीच में बोलना नहीं चाहिए और पूजा के बीच में उठना नहीं चाहिए। लेकिन पूजा के बीच में आपके गुरु आ जाए, जितनी पूजा हो गई सो हो गई, बाकी जो पूजा बची है वो गुरु की पूजा कर दो, ये मान करके कि गुरु के रूप में गोविंद आ गए। लेकिन उस राजा ने प्रणाम नहीं किया, वो पूजा में बैठा था, गुरुजी आए, गुरुजी ने श्राप दिया, जाओ, क्यों हाथी की तरह बैठा था, जाओ गज बनो, हाथी बनो। अब तो रोया धोया, माफी मांगी, गुरुजी गलती हो गई, गुरुजी मैं गज बनूंगा। बोले हाँ बेटा तू गज बनेगा, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले बेटा तेरा बहुत बड़ा परिवार होगा और एक बार तू अपने जीवन में बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा, तेरे को बचाने वाला परिवार का कोई सदस्य नहीं आएगा, तो मेरे को कौन बचाएगा? तूने भजन बहुत किया है, इसलिए भजन के प्रभाव से तेरे को अंतिम समय में भगवान की याद आएगी। और आज ये गजराज जब पानी में, तालाब में डूबने लगा, तो गुरुजी ने कहा था जब तू संकट में डूबने लगेगा तेरे को भगवान की याद आएगी। और जरा सी सूंड रह गई थी, बस उसको भगवान की याद आ गई। बस उसी तालाब के अंदर एक कमल का फूल लगा था, बस फूल के डंडी के उसने सूंड लगा के भगवान को पुकारा, खाली हाथ नहीं। सुदामा भी भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं गए थे। कितने समय तक भगवान के दरबार में खाली हाथ? माता पिता, गौशाला, मंदिर, कथा, सत्संग में खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। गरीब हो तुलसी का पत्ता, पुष्प लाके, पुष्प की पंखुड़ी लाके चढ़ा दो। धन दिया तो उसके आधार पर आना चाहिए। लेकिन ये गजराज भगवान को खाली हाथ नहीं पुकारा था, बस कमल का फूल लगा था तालाब के अंदर पानी में, सूंड के उसने कमल के डंडी के सूंड लगा के भगवान को पुकारा। जैसे ही पुकारा
भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके दौड़ पड़े। जिमी अमोघ रघुपति करवाना, जैसे भगवान राम का अमोघ बाण चलता है उसी मन के वेग के समान भगवान दौड़ते हुए चले। और रास्ते में भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया। गरुड़ को अभिमान था कि मैं भगवान को लेकर उड़ता हूँ, भगवान ने गरुड़ को छोड़ दिया और दौड़ते हुए भगवान आए और आकर के सुदर्शन चक्र से भगवान ने मगरमच्छ को काटा, हाथी को उठाया, मेड़ पर जब खड़ा किया देवता पुष्प वर्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और मेड़ पर जब खड़ा किया भगवान हाथी के नीचे बैठ जाते हैं। अब पूरा परिवार आ गया, पत्नियां आ गई, बच्चे आ गए, मित्र सभी लोग आ गए। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। भगवान हाथी के नीचे बैठ जाते हैं। भगवान ने हाथी के पैर को उठाया तो मगरमच्छ ने, बड़े बड़े मगरमच्छ के दांत थे तो दांत जो है हाथी के पैर में फंस गए थे, धस गए थे। तो भगवान अपने पीताम्बर से पहुंच रहे थे। भगवान कह रहे थे प्यारे गजराज क्षमा करो, टेर सुनने में देर हो गई, क्षमा करो गजराज, ब्रजराज को आने में देर हो गई। देखो हजारों की संख्या में पत्नी पुत्र मित्र थे, कोई पास में नहीं आया और भगवान को केवल हरि कहने में हा कहा, पूरा नाम भी नहीं निकला है। हरि में तो भगवान पहुंच ही गए थे और फिर भी भगवान पहुंच गए तो भगवान ये कहते हैं क्षमा करो, टेर सुनने में देर हो गई, तुम्हारी आवाज सुनने में देर हो गई। तो भगवान ही हमारा सच्चा साथी है, मित्र है, संगी है। साथी संगी तज गए कौनन भयो साथ, कहे नानक यह विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। विपत्ति में जीव का सहारा देने वाला ईश्वर होगा। शास्त्र ये नहीं कहते कि आप लोग माला ले लो जंगल चले जाओ, शास्त्र ऐसा थोड़ी कहते हैं। अच्छा मान लो हम सारे गांव के लोग कल सुबह होते ही माला ले ली और जंगल में चले गए। मान लो एक बार यहां से जब हम जंगल में चले जाएंगे तो जंगल जंगल थोड़ी रहेगा, फिर जंगल तो गांव हो जाएगा और गांव जंगल हो जाएगा। जब सारे लोग हम यहाँ से जंगलों में चले जाएं तो गांव गांव थोड़ी रहेगा, गांव जंगल हो जाए, जंगल गांव हो जाएगा। तो अर्जुन तो जंगल जाना चाहता है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसका कर्म है और वैश्य के लिए व्यापार करना उसका कर्म है, ब्राह्मण के लिए कथा पूजा पाठ ये ब्राह्मण का कर्म है और शूद्र के लिए सेवा करना उसका ही कर्म है। अच्छा कर्म में दो शर्त है, एक तो कर्म शुभ हो और दूसरे फल की इच्छा न हो। इतना मिला ज्यादा मिलना चाहिए, ये खतरनाक बात होती है। अब की बार हमको तो भाई 10 लाख रुपया का फायदा हुआ तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। नहीं, पड़ोसी को 15 लाख का हुआ है। ये जो दूसरों को देख के मन में व्यथा होती है, पीड़ा होती है ना, ये बड़ी खतरनाक बात होती है। इसलिए 8 जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोष।
गोविंद मेरो